मानव को ये तो ज्ञात है कि शारीरिक रूप से सींग से लड़ना, पहाड़ को छोटे छोटे कदमों से पार करने की कोशिश करना इत्यादि उसके लिए लगभग असंभव कार्य ही है। फिर भी चाहे न चाहे, जाने अनजाने में यदि नियति मानव को ऐसी परिस्थितियों में लाकर रख ही दे तो क्या हो। कम से कम मुसीबतों की गंभीरता के बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। कम से कम इतना तो पता होना ही चाहिए कि आखिर बाधा है किस तरह की। कृतवर्मा दुर्योधन को आगे बताते हैं कि स्थिति ने जब अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा तीनों योद्धाओं को महादेव शिव के सामने लाकर खड़ा कर दिया था, तो इस परिस्थिति में क्या इन तीनों योद्धाओं को इस बात का अनुमान था कि नियति ने उनके सामने किस तरह की परीक्षा पूर्व निर्धारित कर रखी है? क्या अश्वत्थामा और उन दोनों योद्धाओं को अपने मार्ग में आन पड़ी बाधा की भीषणता के बारे में वास्तविक जानकारी थी? आइए देखते हैं इस कविता दुर्योधन कब मिट पाया इसके 24वें भाग में। तो आइए शुरू करते हैं। क्या तीव्र था अस्त्र आमंत्रण, शास्त्र दीप्ति थी क्या उत्साह। अब जो कृतवर्मा हैं वो बताते हैं कि जब शिवजी के सामने हम सब खड़े हो गए तो किस तरह से अश्वत्थामा उन पे अटैक करता है और उस दौरान वो महसूस क्या करता है। क्या तीव्र था अस्त्र आमंत्रण, क्या तीव्र था अस्त्र आमंत्रण, शस्त्र दीप्ति थी क्या उत्साह। क्या तीव्र था अस्त्र आमंत्रण, शस्त्र दीप्ति थी क्या उत्साह। जैसे बरस रहा गिरधर पर तीव्र नीर लिए जलद प्रवाह। जैसे बरस रहा गिरधर पर तीव्र नीर लिए जलद प्रवाह। राजपुत्र दुर्योधन सच में तब इस योद्धा को जाना हमने। राजपुत्र दुर्योधन सच में इस योद्धा को जाना हमने। क्या इसने दुस्साध्य रचे थे उस दिन ही पहचाना हमने। क्या इसने दुस्साध्य रचे थे उस दिन ही पहचाना हमने। लक्ष्य असंभव दिखता किंतु, लक्ष्य असंभव दिखता किंतु निज वचन के फलितार्थ। वो जो शिव जी थे उनसे लड़ना लगभग असंभव ही दिख रहा था, फिर भी अश्वत्थामा ने जो दुर्योधन को वचन दे दिया था तो उसी को पूर्ण करने के लिए वो कार्य करता है। लक्ष्य असंभव दिखता किंतु निज वचन के फलितार्थ। स्वप्नमय था लड़ना शिव से द्रोण पुत्र ने किया यथार्थ। स्वप्नमय था लड़ना शिव से द्रोण पुत्र ने किया यथार्थ। जाने कैसे शस्त्र प्रकटित कर क्षण में धार लगाता था। जाने कैसे शस्त्र प्रकटित कर क्षण में धार लगाता था। शिक्षण उसको प्राप्त हुआ था कैसा ये दिखलाता था। शिक्षण उसको प्राप्त हुआ था कैसा ये दिखलाता था। अब जब वो जितनी भी वाण चला रहा था, जितना भी, वो सारे के सारे महादेव में खो जाते थे। तो यहां से उन लोगों को शिव जी की क्षमता के बारे में एहसास होना शुरू होता है कि किस तरह की बाधा के सामने वो आ पड़े हैं। तो आइए देखते हैं। जाने कैसे शस्त्र प्रकटित कर क्षण में धार लगाता था। जाने कैसे शस्त्र प्रकटित कर क्षण में धार लगाता था। शिक्षण उसको प्राप्त हुआ था कैसे ये दिखलाता था। पर जो वाण चलाता सारे, पर जो वाण चलाते सारे शिव में ही खो जाते थे। जितने भी आयुध जगाए क्षण में सब खो जाते थे। जितने भी आयुध जगाए क्षण में सब खो जाते थे। निडर रहो पर निज प्रज्ञा का थोड़ा सा तो ज्ञान रहे।
निडर रहो पर निज प्रज्ञा का थोड़ा सा तो ज्ञान रहे। शक्ति सही है साधन का पर थोड़ा तो संज्ञान रहे। शक्ति सही है साधन का पर थोड़ा तो संज्ञान रहे। यहाँ कहते हैं कि आपके पास शक्ति का रहना जरूरी है, लेकिन साधन में क्या क्षमता है, क्या वो बाधा और समस्या को हटा सकती है? तो आपको अपने साधन और समस्या के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। यही बातें हैं कि आप निडर रहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपके पास कैपेसिटी कितनी है क्षमता को क्रॉस करने की, ये पता होना चाहिए। शक्ति से निडर रहो पर निज प्रज्ञा का थोड़ा सा तो ज्ञान रहे। निडर रहो पर निज प्रज्ञा का थोड़ा सा तो ज्ञान रहे। शक्ति सही है साधन का पर थोड़ा तो संज्ञान रहे। शक्ति सही है साधन का पर थोड़ा तो संज्ञान रहे। शिव पुरुष से महाकाल, शिव पुरुष है महाकाल, क्या इसमें भी संदेह भला। शिव पुरुष से महाकाल, क्या इसमें भी संदेह भला। अब यहाँ से शिव जी के बारे में ये सब याद करना शुरू करते हैं। शिव पुरुष से महाकाल, क्या इसमें भी संदेह भला। जिनके गर्दन विषधर माला और माथे पे चांद फला। जिनके गर्दन विषधर माला और चांदे पे और माथे पे चांद फला। भीष्म पितामह माता जिनके, अब यह है कि शिव जी के जटाओं से गंगा बहती थी, इसी के बारे में कहते हैं भीष्म पितामह की माता अर्थात गंगा। भीष्म पितामह माता जिनके सर से झरझर बहती है। भीष्म पितामह माता जिनके सर से झरझर बहती है। उज्ज्वल पावन गंगा जिन मस्तक को धोती रहती है। उज्ज्वल पावन गंगा जिन मस्तक को धोती रहती है। अब शिव जी के बारे में ये ज्ञात है कि वो बहुत जल्दी ही तुष्ट हो जाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी क्रुद्ध भी हो जाते हैं। तो इसी के बारे में चर्चा करते हैं। आशुतोष हो तुष्ट अगर तो पर्वत को पत्थर करते। आशुतोष हो तुष्ट अगर तो पर्वत को पत्थर करते। और अगर हो रुष्ट पहर जो वासी गण पर्वत रहते। और अगर हो रुष्ट पहर जो वासी गण पर्वत रहते। तो जो शिव जी के फॉलोअर हैं वही काफ़ी हैं। यदि शिव जी गुस्सा हो जाएं तो जो उनके वासी हैं, भूत हैं, गण हैं, वही काफ़ी होते हैं किसी को मिटाने के लिए। वही कहते हैं आशुतोष हो तुष्ट अगर तो पत्थर को पर्वत करते। और अगर हो रुष्ट पहर तो वासी जो गण पर्वत रहते। खेल खेल में बलशाली जो भी आते हो जाते भूल। खेल खेल में बलशाली जो भी आते हो जाते धूल। महाकाल के हो समक्ष जो, महाकाल के हो समक्ष जो मिट जाते होते निर्मूल। महाकाल के हो समक्ष जो मिट जाते होते निर्मूल। क्या सागर क्या नदिया चंदा सूरज जो हरते अंधियारे। क्या सागर क्या नदिया चंदा सूरज जो हरते अंधियारे। कृपा आकांक्षी महादेव के जगमग जग करते जो तारे। कृपा आकांक्षी महादेव के जगमग जग करते जो तारे। तो इतने महाकाल और महाशिव थे जिनके सामने ये सब आ पड़े थे। तो क्या इनसे लड़ने की क्षमता थी अश्वत्थामा के पास? और क्या अश्वत्थामा भाग सकता था? वो भागा क्या? यही कहते हैं ऐसे शिव से लड़ने भिड़ने। अश्वत्थामा है, इस तरह के शिव से लड़ने के योग्य नहीं था। ऐसे शिव से लड़ने भिड़ने के शायद वो काबिल न था। ऐसे शिव से लड़ने भिड़ने के शायद वो काबिल न था। जैसा भी था द्रोण पुत्र पर कायर में वो शामिल न था। जैसा भी था द्रोण पुत्र पर कायर में वो शामिल न था। तो दोस्तों ये थी मेरी दीर्घ कविता दुर्योधन कब मिट पाया का 24वां भाग। और आप अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में मुझे अवगत कराएं। इसी विनती के साथ मैं इस कविता को समाप्त करता हूं, इस भाग को। धन्यवाद।